हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। तो आज मेरा आवाज़ आप लोग को थोड़ा डाउन लग रहा होगा क्योंकि आज मैं तीज की व्रत हूँ। तो अभी फटाफट मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाया। अभी आप लोग बताइए मेहंदी कैसा है। मैं सोची पहले आप लोग को मेहंदी दिखा दूँ, उसके बाद नहाई। एक बार भोर में नहाई थी, फिर दोबारा नहाई हूँ। तीज में 3 बार नहाया जाता है। तो इसी तरह मैंने फटाफट नहाया और मेरे मेकअप में बस बोरोप्लस रहता है। तो आप लोग देख लो मेकअप मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग बोरोप्लस लगाया करो, इससे फेस का ग्लो करेगा। बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं, कोई नहीं, सब अपने अपने पसंद से लगाओ। इसी तरह हमारा आगे का शुरुआत हुआ। तो अभी तो व्रत थे, तो अभी हमारा दोपहर का टाइम हो गया था। तो भगवान जी का पहले मैंने पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद भी एक बार नहाना है क्योंकि हमारा हमारा 2 बार हुआ है। तो आप लोग को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा आज मैं कितनी डाउन लग रही हूँ ना। साथ में घर का भी काम होता है। तो भी बेबी को नहलाया है, उसको कपड़े वपड़े पहनाना है। बहुत जिद करती है, बहुत परेशान करती है। तो थोड़ा बहुत उस टाइम एनर्जी था जब अनवी को नहलाए थे, बट अभी एकदम डाउन हो चुका है जब मैं वॉइस ओवर देने लगी तो तो इसी तरह हमारा पूरा दिन निकल गया, पता नहीं चला। बट आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे, जो फास्ट है तीज का, उसका क्या हालत है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। वैसे प्यास तो नहीं लगता है भगवान जी के पास। भगवान जी का व्रत रहता तो प्यास नहीं लगता, बट कभी कभी होता है ना कि आदमी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ उसकी थोड़ा डाउन हो जाते हैं, बस यही रहता है। साथ में अनबी ने बहुत परेशान किया, तो बट अनबी कपड़े न पहन ली। बाल तो झड़वा ही नहीं रही थी, वैसे भी बाल बहुत छोटा था। मैं सोची झाड़ देने से थोड़ा बाल इसका अच्छा हो जाएगा, बट नहीं झड़वाए। बहुत जिद की। आप लोग देखिए इसकी जिद, देखिए जिद करने की वजह से वहाँ गई, चिल्लाने लगी अपने आप। इतना रोई कि मैं बाल नहीं झड़वाऊँगी, इतना जिद की है। और साथ में कूदना दौड़ना सब लगा रहता है इसका, देख रहे हैं आप लोग हालत। तो इसी तरह आज हमारा तीज का दिन निकल रहा था बच्चों के साथ। थोड़ा सा परेशान हुए किसी तरह, क्योंकि अनवी के पापा ऑफिस चले गए थे। तो बहुत सारा काम रहता है जो कि हम नहीं कर पाते हैं, बट बहुत सारा काम होता है जो हम कर पाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो इसी तरह हमारा काम हुआ। फाइनली मेरा तो सर में दर्द आज बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। आप लोग बताओ आज जिसका जिसका तीज है, आप लोग बताओ आप लोग के दिन कैसा जा रहा है, कैसा गुजर रहा है, और दिन का शुरुआत कैसा है। अभी भगवान जी का पूजा करना है, अभी हमें रेडी भी होना है, बहुत सारा काम था हमारे लिए। और साथ में तो हमने फटाफट, अब टाइम हो गया था नहाने का, तो हम गए फटाफट नहा धो के रेडी होने लगे क्योंकि व्रत रहना है भगवान जी का। तो अभी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। एक्चुअली साड़ी का मैंने ब्लाउज अभी नहीं बन पाया था, इस वजह से मैंने दूसरी ब्लाउज पहनी है। बट किसी तरह अपना होता है, सेट बना लेते हैं। औरतों का काम होता है कि अपनी तरह अपना सेट बना लेता है। तो इसी तरह हमारा काम हो गया था। अभी मैं रेडी हो गई। आप लोग अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा फाइनल लुक यही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं रेडी हुई, थोड़ा ही रेडी हुई। बट थोड़ा सा फेस रेडी होने के बाद थोड़ा फेस अलग ग्लो करने लगा। तो पहले आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, उसके बाद आगे बात होता है। तो अभी देवरानी भी रेडी हो रही है। तो देवरानी रेडी होने के बाद बोली भाभी कलर लगा देती हूँ। तो मैं सोची ठीक है लगवा लेती हूँ। तो बस कलर पैर में लगने लगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है पूरा अच्छे से रेडी हो जाओ तो वही अच्छा रहता है। तो इसी तरह कलर भी लगा। साथ में अनवी भी बहुत ध्यान से देख रही थी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारा सारा चीज़ अनवी देखती है। उसके बाद फिर भगवान जी का प्रसाद था, हमें वॉश किया, 5 फ्रूट लिया, साथ में थोड़ा चना भी हमने भिगोया था। सुबह चना ही खा के व्रत का तोड़ते हैं। तो अभी हम फाइनली एकदम रेडी हो गए पूजा के लिए। अभी हम कैसे लग रहा है आप लोग बताना। मेरी चुंदी नहीं मिल रही थी, तो ये हमारी सूट का दुपट्टा था, चुनरी एकदम चुनरी था, तो मैं उसको वियर कर ली। अब हम पूजा पाठ में लग गए, क्योंकि अभी देवरानी पूजा नहीं कर सकती है। तो सारा पूजा आज मैं ही करूँगी। उसका भी मैंने साड़ी चढ़ाया, खुद का भी चढ़ाया, मतलब सारा प्रसाद हमने खुद से ही चढ़ाया। तो अभी अच्छा लग रहा था पूजा करने में, इतना अच्छा फ़ील आया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब सब अपने हाथों से करो तो बहुत मतलब फ़ील आता है बड़ों वाला। तो इसी तरह शिव और पार्वती जी का पूजा में हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पूजा किया। अच्छा लगा, क्योंकि पूजा ऐसा चीज़ होता है ना कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमने पूजा का सामान यहाँ से लुलु से सब कुछ जाके ख़रीदा था, क्योंकि हर चीज़ यहाँ इंडिया जैसा दुबई में नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक स्पेशल जगह होती है। जैसे लुलु में तो हमें हर चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि वो इंडियन सामान ज़्यादातर हर चीज़ रखते हैं। तो इसी तरह देवरानी भी सारा सामान जो भी उसका पूजा का सामान था मेरे को ही दी, बोली आप चढ़ा दो। और फिर साथ में हमने भगवान जी के लिए ये लाया था। कैसा लगा आप ये बताना। ये माला बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया था। तो हम लोग भगवान जी के लिए लाए थे कि उनको जब पूजा के टाइम लगाएंगे। उसके बाद साथ में हम लोग भी अपना पूजा का एक एक चीज़ रख रहे थे, क्योंकि जैसे रोई हो गया, चंदन हो गया, और जैसे भगवान का जो सुहाग का सामान होता है, पार्वती जी का, वो सारा सामान हमने ख़रीद कर लाया था कि ये हमने भगवान जी को चढ़ाना है। क्योंकि अभी मेरा पहला तीज था, मैं पहली बार व्रत थी तीज का। अभी इसके पहले मैं नहीं थी।
तो अच्छा लगा तीज का व्रत, वो भी बहुत बड़ा वाला फील आ रहा था मुझे। तो साथ में भी भगवान जी को मैंने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे चुन्नी चढ़ाया। अभी ये चुन्नी मुझे बहुत पसंद आई थी, वाली चुन्नी आप लोग बताना कैसा है रेड वाली। इसको हमने लुलु से लिया था। ये चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप लोग बताना ये चुन्नी कैसी लग रही है। फाइनली ये अभी हमने इसको ओपन कर दिया, भगवान जी को पहना रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ में पहले भगवान जी का सारा श्रृंगार करेंगे पहले, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो हमारा श्रृंगार चालू हो गया था भगवान जी का करना। उसके बाद साथ में हमने भगवान जी को, जैसे रक्षा होता है ना, तो रक्षा भी हमने थोड़ा सा तोड़ के भगवान जी को वो भी दिया, लगाया था, क्योंकि ये भी श्रृंगार का सामान होता है। और इधर जैसे हमने फ्रूट्स 2 जगह रखा है, आपने देख रहे हैं ना, 2 जगह फ्रूट्स रखा है, एक जगह मेरी देवरानी का, एक जगह मेरा है। और साथ में मैंने भगवान जी के लिए जो माला लाया था वो भी पहनाया। ये माला मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप लोग कमेंट करना आप लोग को कैसा लग रहा है ये माला। और मतलब जितना श्रृंगार करो भगवान जी का उतना ही अच्छा रहता है। और पार्वती जी शिव जी का तो बहुत बड़ा दिन था ये, आज उन्हीं की वजह से हम सब के ऊपर कृपा है और हम लोग ये पूजा कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद साथ में हमें क्या था, भगवान जी को थोड़ा सा गीला वाला चंदन लगाना था, तो चंदन जो, तो इसी तरह हमने चंदन वंदन भगवान जी को लगाया है। और हमने थोड़ा सा एनर्जी लाया, भगवान जी का नाम लेने के बाद अपने आप अंदर एनर्जी आ जाती है। तो हम थोड़ा सा स्लो भी थे, थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, क्योंकि पता है आप लोग का भी यही होगा हालत, सभी का होता है। बट भगवान जी हमें ताकत देते हैं, नहीं तो कोई एक दिन बिना पानी का नहीं रह सकता। और ये बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़ी ही व्रत होती है, कि इसमें पति के लिए इतना लंबी आयु के लिए हम लोग इतना बड़ा व्रत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। साथ में इधर देवरानी जी भी साथ में साड़ियाँ रखी थी, और उधर मेरा साड़ियाँ रखा था, क्योंकि हमने भी कल लुलु से साड़ी खरीदा था, इन्होंने घर से लाया था। तो मैं मतलब मेरा सामान मेरे पास था नहीं, तो हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान मैंने यहीं से सब भगवान जी का लिया। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे दुबई में भी सब कुछ ईजी मिल गया। तो जो जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा, जो जो दुबई में न्यू है, वो लुलु में जाकर सारा श्रृंगार का सामान ले सकता है। जैसे अभी आने वाले आगे करवा चौथ आ रहा, तो उसके लिए भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो अभी हम भगवान जी को गंगा जल चढ़ाएंगे, शिव जी पार्वती जी को। और इसके बाद ये गंगा जल हम 5 बार चढ़ाते हैं, जैसे पूजा की विधि होती है, तो विधि के अनुसार ही हम लोग कर रहे थे सारा चीज़। तो अभी तो हमें मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे उतनी आइडिया नहीं था, लेकिन मेरी देवरानी ने मेरे को बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी शादी से पहले भी व्रत रही है 3-4 बार, 4 बार से, तो उसको ज़्यादातर पता था। तो इसी तरह वो मुझे थोड़ा थोड़ा बताती गई, मैं वैसे करती गई। और मुझे आज अच्छा भी लगा कि उसको सब कुछ पता था, और यहाँ पे कोई हमारा मतलब कोई बड़ा नहीं था कि हमें बताने वाला। तो हम लोग अपने से सब कुछ कर लिए, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग अपने से सारी चीज़ें हैंडल कर लिए, क्योंकि चीज़ें हैंडल नहीं हो पाता जब तक कोई बड़ा हमें ना बताए। ये सब चीज़ें बहुत कम पता रहता है अभी आज की युवा पीढ़ी में। जैसे हम लोग को, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मेरी देवरानी को पता था, तो उसके हिसाब से मैंने सारा काम किया। तो अभी धूप बत्ती जलाएंगे, और धूप बत्ती भी यहाँ वो लुलु में मिल जाएगा, बहुत अच्छा धूप बत्ती था। एक ही माचिस इतना बढ़िया जला, जैसे कोई कोई होता है ना जल्दी जलता नहीं, ये बहुत अच्छे से जला। और जलने के बाद बहुत अच्छा इसका स्मेल भी था, महक भी था, अच्छा लग रहा था। तो अभी हमारा पूजा आधा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा भी है। इसके बाद हम लोग आरती भी करेंगे। तो ये आरती का टाइम था, पहले हमने भगवान जी को सारा चीज़ चढ़ा दिया, उसके बाद भगवान जी का प्रे किया। और सभी लोग ऐसी पूजा करते हैं, आप लोग कैसे करते हो पूजा, अपनी अपनी भी कोई विधि होगी। कुछ चीज़ें अगर मतलब मेरे में कुछ ज़्यादा हुआ होगा या कुछ कम होगा, या फिर मेरे तरह ही आप लोग करते हो, कैसा भी करते हो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हर लड़कियों के लिए होता है। और जो दुबई में रहते हैं, जो बाहर देश में रहते हैं, अपने इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके लिए तो कुछ अलग ही हो जाता है, मतलब इतना अच्छा फील आता है। और ये साड़ी भी मुझे इतनी अच्छी लगी कि क्या बताऊँ, मेरे पति ने मेरे को ये साड़ी गिफ्ट किया था, तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने इसको, मेरा ये साड़ी रेडी तो नहीं हो पाया था, फॉल पिको नहीं हो पाया था, लेकिन पहनने में पता ही नहीं चला कि इसमें फॉल नहीं हुआ है। इतनी अच्छे से मैंने पहन भी लिया, और साथ में इसका लुक भी अच्छा आ रहा था, सभी को ये साड़ी बहुत पसंद आई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो है था ना, कहते हैं ना भगवान जी का जितना हो सके पूजा, जैसे सावन होता है ना, सावन में ग्रीन हरी चीज़ें पहनी जाती है, वैसे ही तीज में हरी ही चीज़ पहनी जाती है, सब कुछ हरा हरा रहता है। तो इसलिए हरा भरा साड़ी भी मिल गया, और साथ में हमारा पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया। और इसी तरह हमारा आज का तीज का बहुत अच्छा सा पूजा पाठ हुआ। आप लोग भी आशीर्वाद लो भगवान जी का पल पल का, जैसे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ आप लोग भी प्रे करो, भगवान सबको अच्छा लंबी आयु दे, सबके पति को, मेरे पति को, और आगे बढ़ाए, हमेशा उन्नति दे। तो इसी तरह हमने अपनी आरती उरती पूरा कर ली, और साथ में
और साथ में पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा था, मतलब जैसे करवा चौथ में हम लोग पूजा कर लेते हैं 8-9 बजे तक, चाँद निकल जाती है, तुरंत हम लोग खा पी लेते हैं। इसमें ये लंबी, बहुत ज़्यादा ही लंबा पूजा होता है। जो शाम को पानी पीता है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि मैं आपको सच बताऊँ तो पूजा जैसे हमने पूजा तो फाइनली कर लिया, करने के बाद हम कब से चाँद का वेट कर रहे थे, अभी तक हमारा चाँद नहीं निकला था। तो और हमने भगवान का बहुत अच्छे से पूजा किया, अच्छा लगा। आज का पूजा बहुत अच्छा लगा हमारे भगवान जी का। आप लोग पहले दर्शन कर लो, फटाफट सभी लोग दर्शन कर लो। इधर मेरी देवरानी भी आ गई, वो भी अपना भगवान जी का पूजा करने, थोड़ा दर्शन करने। तो साथ में हम दोनों ने बैठ के आरती किया। आरती करने के बाद अभी हम लोग सोच रहे गाना भगवान जी का गा लेते हैं। तो बस अब भगवान जी के गाना निकाल रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भगवान जी का भजन गा लिया। अब जो गौरा माँ को जो सिंदूर लगाया गया, वही सिंदूर हम लोग भी अपने को भी लगाएं, साथ में देवरानी को भी लगाएं। तो क्योंकि आप लोग भी ऐसे पूजा करते हो, आपकी भी ये विधि है, तो आप लोग मुझे बताना। और हमारी तो हो गई है। अब हम थोड़ा सा भगवान जी का सर पटकेंगे, माथा पटकेंगे, जो आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी हम आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी तरह हमारा पूजा संपन्न हुआ। और आप लोग भी भगवान जी का फटाफट दर्शन कर लो। और हमने भी अपना भगवान जी से मन्नत मांगा, जो भी अपना था, माथा टेका भगवान जी के पास। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, अच्छा लगा। अभी पति जी का भी वेट हो रहा है कि वो भी आए, तो उनका भी, भाई उन्हीं के लिए मेन पूजा है, तो उनका पैर छूना बनता है। तो इसी तरह पूजा हम संपन्न कर लिए। तो आप लोग भी भगवान जी का ऐसे ही माथा टेका करो और दर्शन किया, क्योंकि कभी भी भगवान जी के पास जितना हो सके उतना सर झुका के रहो। कभी सर उठा के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं का दिन आज हम यहाँ तक है।
और अभी हमारा पूजा हो गया, साथ में था अनवी को भी थोड़ा सा मम्मा मम्मा कर रहे थे तो अनवी के पास आ गए। अब उसके बाद लग गए खाना में, क्योंकि पति देव भी आ रहे हैं ऑफिस से, तो हमारा काम चालू हो गया। यही हमारा काम है, पूजा पाठ हो गया पति जी के लिए, अब उनके लिए वो खाने का भी इंतज़ाम करने लगे। तो इसी तरह हमारा खाना फटाफट रेडी हो गया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, या तहरी ही बनाई, क्योंकि मेरा भी हालत सही नहीं था आज, तो हिम्मत नहीं थी, तो इसी वजह से मैं सोची तहरी बना लेती हूँ, ये भी खा लेते हैं। ऐसा है, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती है, नहीं तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो तो अच्छा लगा कि हम अपने हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं, ठीक रहता है। तो साथ में बस फटाफट बनाना स्टार्ट कर दिए। खाना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे मुझे कि मैं जैसी रेडी थी मैं वैसे ही खाना में लग गई, क्योंकि मेरी देवरानी भी एक्चुअली वो भी नीराजल व्रत है और बहुत छोटी है, तो फिर ये होता है कि व्रत तो अपने जैसा सबको लगता है। मेरा ध्यान इतना भटक गया था, आप लोग देख रहे हैं, मुझे कुकर में बनाना चाहिए, मैं कढ़ाई में स्टार्ट करती थी बनाना, फिर बाद में याद आया तो मैं फट से चेंज की। मतलब इतना दिमाग भटक गया था भूख की वजह से। होता है कभी कभी भूख लग जाती, खाना देख कर लग जाता है, वैसे नहीं लगता है लेकिन कभी कभी लग जाती है। बट आज का पूजा बहुत श्रद्धा से मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भगवान जी का दर्शन हुआ साथ में, और साथ में अपना काम धाम हुआ। पति जी का बस इंतज़ार में लगे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो सो फाइनली पति जी हमारे आ गए, साथ में हम लोग थोड़ा सा मस्ती किए, उनका पैर छुए, आशीर्वाद लिए। इसी तरह हमारे ब्लॉग को करते हैं एंड। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।